हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ये जो आपको अमाउंट नजर आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। यहाँ पर जो आपको दिसंबर 2024 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये वो सेक्शन है जो कि कंपनी ने अभी फरवरी मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर किया है। उसका डेटा इस सेक्शन में मेंशन है। इस रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही हम इस रिजल्ट को दिसंबर 2023 रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की इस क्वार्टर में कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1437 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में 1329 करोड़ की सेल्स की थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1177 करोड़ की सेल्स की है। इसका मतलब कि कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1397 करोड़ की खर्चे की है। प्रीवियस क्वार्टर में 1293 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1139 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी की सेल्स को जब हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस से, तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 37 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 38 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 3% है। प्रीवियस क्वार्टर में 3% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में भी 3% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ओपीएम परसेंटेज में किसी भी तरह की कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 18 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 15 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, वो उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी की अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो 12 करोड़ रहा है। और डेप्रिसिएशन देखेंगे तो 4 करोड़ सेम रहा है। लेकिन यहाँ कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि एक शेयर पर कंपनी को कितने रुपए की अर्निंग हुई है। देखिए, एक शेयर पे यहाँ पर 7 रुपये 30 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 6 रुपये 27 पैसे की थी। और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 8 रुपये 83 पैसे की अर्निंग देखने को मिली हुई है। यहाँ पर कंपनी की जो ईपीएस है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस और नेट प्रॉफिट में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। एक तरफ कंपनी की सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। कंपनी का ओपीएम परसेंटेज सेम देखने को मिला हुआ है। इसके विपरीत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और कंपनी की ईपीएस है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, क्योंकि कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से इस रिजल्ट में थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।